इस वीडियो में आपको हरियाणा सीईटी का प्रैक्टिस पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशनल टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की किस रियासत ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था? जींद, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 2, निम्न में से कौन सा एक हरियाणा का लोकसभा क्षेत्र नहीं है? इसका राइट आंसर है रेवाड़ी। क्वेश्चन 3, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान हरियाणा के किस जिले से संबंधित थे? करनाल से, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 4, निम्न में से कौन सी नदी पुराणों के अनुसार भृगुस ऋषि की पत्नी दिव्या पोलिमा के नेत्रों से निकली है? इसका राइट आंसर है दोहन नदी, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 5, हरियाणा का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया बीड़ डुंडुर हिसार में, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 6, गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनने वाली महिला है? इसका राइट आंसर है कला रामचंद्रन, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, हरियाणा राज्य के पहले पुरुष जो भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बने? पंडित भगवत दयाल शर्मा, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 8, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत किस जिले से की? पानीपत से, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 9, निम्न में से हिसार जिले में स्थित कौन सी विधानसभा सीट नहीं है? नरवाणा, ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, हरियाणा का सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन्यजीव अभ्यारण्य है? यह है बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य पंचकूला। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? यह है फूल, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 12, जींद जिले के खरक राम जी नामक स्थान पर होली के दिन कौन सा मेला लगता है? यह है बाबा भोलूनाथ का मेला, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 13, पिहोवा धार्मिक स्थल किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 14, हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार किसे माना जाता है? चौरंगी नाथ को। क्वेश्चन 15, हरियाणा का वह जिला जिसके साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय राज्य सीमा लगती है? तो ये है सिरसा की। और अगर अंतर्राष्ट्रीय आ जाता तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी की नहीं लगती। क्वेश्चन 16, हरियाणा की आकृति कैसी है? ये जो है विषम बाहु चतुर्भुज, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 17, हरियाणा में खोजा गया हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है? तो सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 18, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से प्रेरित फिल्म 10वीं में मुख्य भूमिका किसने निभाई? अभिषेक बच्चन ने। क्वेश्चन 19, हरियाणा के पहले राज्य कवि उदय भानु हंस थे, राज्य के दूसरे राज कवि के रूप में किसको नामित किया गया है? यह है खुशीराम शर्मा को। क्वेश्चन 20, वर्तमान हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर है हरविंदर कल्याण। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वर्तमान के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है? इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री, ये भी जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्री कौन है? इसका आंसर भी ज़रूर बताएं। कमेंट में जब भी आप आंसर दें तो ये लिखें कि शिक्षा मंत्री ये हैं और राज्यपाल ये हैं। 21, हरियाणा का राजकीय पुष्प निम्न में से कौन सा है? कमल। 22, हरियाणा की प्रमुख नदी यमुना का अन्य नाम क्या है? तो इसमें अन्य नाम है कालिंदी, असित, यमराज की बहन। तो इसका राइट आंसर है सभी, ऑप्शन डी राइट। 23, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की महिला साक्षरता दर कितनी थी? 65.94%। 24, पंजाब प्रदेश कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 12 जनवरी 1932 को। 25, हरियाणा माध्यमिक शिक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकूला में। 26, कृषि के सर्वांगीण यानी कि सभी क्षेत्रों के विकास से संबंधित है? इसका राइट आंसर है इंद्रधनुषी क्रांति, ऑप्शन बी राइट। 27, भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 1986। 28, प्रतिवर्ष ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को, ऑप्शन डी राइट।
29, निम्न में से किस खिलाड़ी को सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई? ये है इसका राइट आंसर है शरद कमल। 30, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक निम्न में से है? उनकी पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, किस भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई है? 91, ऑप्शन बी राइट। 32, डॉक्टर मनमोहन सिंह निम्न में से किस पद पर रहे हैं? ये हैं, देखिए, आरबीआई गवर्नर भी थे, प्रधानमंत्री भी थे और वित्त मंत्री भी थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है सभी के पद पर रहे हैं, ऑप्शन डी राइट। 33, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं नाबार्ड, की स्थापना किस समिति की सिफारिश से की गई? ये थी शिवरमन समिति। 34, पाकिस्तान की राजधानी निम्न में से है? इस्लामाबाद। 35, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ये दिए थे श्रावस्ती में, ऑप्शन 35 में बी ऑप्शन राइट होगा। 36, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, ऑप्शन डी राइट। 37, हाल ही में प्रकाशित भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुकूल स्थिति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? यह है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी राइट। 38, केंद्रीय मंत्रिमंडल किस में शामिल हैं? इसमें शामिल है कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री। 39, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ, ऑप्शन सी राइट। 40, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? तो इसका राइट आंसर है संजय मल्होत्रा। 41, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या डैश के स्थान पर आ सकती है? इसमें आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले 237 के बाद आगे है 196, तो इसमें से 41 को माइनस किया गया। फिर 196 में अगला नंबर है 155, इसमें भी -41 किया गया। 155 में से अगला नंबर है 114, इसमें से भी -41 किया गया। तो यहाँ पे भी 114 में से आप 41 को माइनस करेंगे तो यह आएगा अपने पास 73। तो नेक्स्ट जो नंबर होगा यह आएगा अपना क्वेश्चन मार्क की जगह पे 73। 41 ऑप्शन बी राइट। 42, अमित, गौरव, हातिम, वरुण, युक्ति और जैद एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, सभी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख हैं। गौरव, पहले देखिए मैं यहाँ पे आपको डायरेक्शन बता देता हूँ। सबसे पहले आपके राइट साइड में पूर्व, फिर लेफ्ट में पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। सभी का मुंह उत्तर की तरफ है, यानी कि ऊपर की तरफ है, याद रखना। और ये कितने स्टूडेंट हैं टोटल? अगर आप देखेंगे टोटल 6 हैं ये। तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इसमें सभी का मुंह ऊपर की तरफ करता हूँ और ये टोटल 6 हैं, तो मैं 6 के 6 पहले यहाँ पे बना लेता हूँ। तो ये टोटल जो है कितने हो गए स्टूडेंट? 6 आदमी हैं, सभी का मुंह की तरफ उत्तर की तरफ। अब लाइन पढ़ते हैं। अमित, और ये इनको शॉर्टकट में मैं नाम लिख लेता हूँ, देखिए याद रखना। अमित को ए, गौरव को जी, हातिम को एच, वरुण को वी, युक्ति को यू और जैद को जे। तो ये इनके कोड रहेंगे, याद रखना, ठीक है, ताकि मैं बार बार ये नाम लिखने न पड़े। अब इसमें सबसे पहला है गौरव अमित के बाएं चौथे स्थान पर है। गौरव जो है वो अमित के क्या है? बाएं चौथे स्थान पे है। तो पहले अमित लिया, इसका दायां और बायां और पता होना चाहिए। लेफ्ट को बोलते हैं दायां और लेफ्ट को बोलते हैं बायां। लेफ्ट आपका बायां रहेगा और जो राइट है इसको बोलते हैं दायां, ये बात याद रखना। अब इसमें क्या बोला गया है कि गौरव अमित के बाईं ओर है। तो यहाँ पे गौरव जो है अमित के बाईं ओर, कौन से स्थान पे? चौथे पे। तो यहाँ पे अमित 1, 2, 3 और 4th स्थान पे कौन है? गौरव। इसके बीच में जो है 3 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हैं। अगला है युक्ति एक किनारे पे बैठी है। युक्ति को जो आप किसी भी किनारे पे बैठा लीजिए, इसने ये बोला है एक किनारे पे बैठी है। अब ये नहीं पता कौन से किनारे पे है, तो लेफ्ट और राइट कौन से भी हो सकती है, एक बार मान के चलते हैं। हातिम युक्ति के बाईं ओर है। हातिम जो है युक्ति के बाईं ओर है, तो इधर तो इसका बायां है ही नहीं। देखिए अगर लेफ्ट में अगर युक्ति को मान के चलेंगे तो इसके बाएं कोई नहीं बैठा, तो इसका मतलब युक्ति का स्थान फिक्स हो गया। युक्ति आपकी राइट साइड में है, सबसे कोने के ऊपर, याद रखना यू। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हातिम युक्ति के बाएं चौथे स्थान पे है। हातिम जो है युक्ति के बाएं चौथे स्थान पे है। तो यहाँ पे अगर बात करें युक्ति है तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे हातिम फिक्स हो गया क्योंकि चौथे स्थान पे क्या है? हातिम। यहाँ पे लिख लिया मैंने H। नेक्स्ट चलते हैं।
जैद गौरव के दाएं तीसरे स्थान पे है। गौरव जो है जैद कौन से स्थान पे है, गौरव के दाएं स्थान पे, दाएं तीसरे स्थान पे है, तो गौरव यहाँ पे है नीचे। अगर आप देखेंगे तो 1 2 3, तो ये अमित के पास में हो गया। याद रखना अमित के पास में कौन हो गया, जैद। जैद गौरव के दाएं तीसरे स्थान पे है। जैद के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है ये बताना है। अगर आप इनको जचाएंगे ना अच्छे से, इसको अगर समझेंगे तो सबसे कोने के ऊपर जो है आपका गौरव होगा, फिर यहाँ पे अपना जो है वरुण, उसके बाद जैद और लास्ट में अमित, क्योंकि ये जो है फुलफिल करते हैं। देखिए अगर आप बात करेंगे अमित के इधर लेफ्ट में गौरव चौथे स्थान पे है, गौरव के राइट में जैद आपके तीसरे स्थान पे है, और उक्ति के चौथे स्थान पे जो है ये आपका हातिम। तो ये कंडीशन सबसे फुलफिल होती है। तो इसमें पूछा जैद के बाएं दूसरे स्थान पे, यह आपका जैद है, इसका बायां स्थान इधर होगा। इधर कौन सा स्थान पर पूछा इसने, दूसरे स्थान पे कौन आएगा, तो दूसरा स्थान अगर आप देखेंगे तो ये होगा आपका हातिम। पहले स्थान पर विवेक है, दूसरे पे क्या है, हातिम। तो इसमें ऑप्शन राइट होगा 42 में ऑप्शन बी। 43 वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों के क्रम में दर्शाएगा जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश होते हैं। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए पिटिशनर, सभी में एक शब्द कॉमन है, सभी में। पिटिशन, तो पिटिशन को जो है अगर आप हटा दें, एक बार मैं इसको सभी को हटाता हूँ क्योंकि सभी में कॉमन है ये। उसके बाद अगर हम चेक करेंगे, देखिए उसके बाद इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, तो इसका मतलब सबसे पहले आएगा 3 नंबर वाला। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली, अगर अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे तो दूसरा उसके बाद आएगा ए, इसका मतलब 3 के बाद 1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले आपका आ गया थर्ड वाला, सेकंड पे फर्स्ट वाला, थर्ड पे अब देखिए सेकंड भी कैंसिल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा ये आएगा आपका ई। देखिए ई आता है, ए के बाद में क्या आएगा आपका ई आगे भी है लेकिन यहाँ पे ई आर है, तो ई के बाद इसमें डी है, तो फिफ्थ वाला जो आएगा आपका थर्ड नंबर पे। उसके बाद फोर्थ नंबर नेक्स्ट जो आएगा फोर्थ वाला फोर्थ नंबर पे, और सेकंड वाला लास्ट में फिफ्थ नंबर पे। तो ये जो है ऑर्डर बनेगा 3 1 5 4 2। तो क्वेश्चन 43 में राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी वाला जो ऑप्शन है ये क्या होगा, राइट। 44 गणित चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जिसमें दिए गए समीकरण में जो स्टार है चिन्ह के स्थान पर क्रमिक रूप से रखने से समीकरण संतुलित हो जाए। तो यहाँ पे वैसे तो सभी ऑप्शन रख के देखेंगे, टाइम लगेगा आपको, आप खुद ट्राई करके देख लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन सा ऑप्शन जो राइट होगा। तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये क्या रहेगा अपना राइट। अब मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले 60 के बाद स्टार का मतलब है प्लस 48, नेक्स्ट स्टार का मतलब है डिवाइड, आगे जो होगा डिवाइड में 36, अगला जो स्टार है इसका मतलब है मल्टीप्लाई। इस प्रकार आपको लिखने हैं मल्टीप्लाई में 6, नेक्स्ट में -15 और लास्ट में इक्वल टू 53। तो पहले इसको सोल्व करेंगे, देखेंगे 53 आता है नहीं आता। तो सबसे पहले डिवाइड सोल्व करते हैं। यहाँ पे डिवाइड अगर आप सोल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे 60 प्लस में 48 डिवाइड बाई 36 मल्टीप्लाई में 6 -15। अब देखिए 36 को 48 से काटेंगे, पहले 6 से नहीं, 6 की टेबल में 6 पे आता है, ये आता है 6 की टेबल में आपका 8 पर, 6 से 6 कैंसिल, तो ऊपर बच गया 8, यानी कि 60 प्लस 8 -15। 60 और प्लस 8 होते हैं 68 में से जब 15 को माइनस करेंगे तो अपना 53 आएगा जब सोल्व करेंगे। तो इसका मतलब इसमें जो अपना राइट आंसर होगा 44 में ऑप्शन सी राइट होगा। 45 3x 5x और 3x 5y और 9z ये तीनों क्या है, रेशियो बराबर हैं। आपको x y z का रेशियो निकालना है। जब भी इस प्रकार से कोई हो तो उसको हम क्या लिख लेंगे, 3x 5y 9z, इसको मानेंगे k के बराबर। तो पहले x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा k/3, y की वैल्यू आएगी आपकी k/5 और z की वैल्यू आएगी k/9। सबसे पहले x y z तीनों को इस तरीके से लिख लिया। अब इनका रेशियो निकालना है x y z, तो इसको लिखेंगे k/3 k/5 और k/9। इनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आएगा नीचे 45, ऊपर 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, तो ऊपर आएगा 15k, नेक्स्ट आ जाएगा 9k और लास्ट में आएगा 5k। तो मैं इनको दोबारा से लिख लेता हूँ, x रेशियो y रेशियो z, यानी कि 15k 9k और 5k और डिवाइड में आपका 45। जब सभी के नीचे 45 है तो 45 को रिमूव कर देंगे और सभी में k आया हुआ है तो सभी से k कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 15:9:5। ये होगा x y और z का रेशियो। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है अपने पास, 45 राइट आंसर ऑप्शन
बी। 46, यदि एट द रेट का मतलब है जोड़ और परसेंटेज का मतलब गुणा, डॉलर मीन्स भाग, हैश मीन्स घटाना, तो इसमें आपको सोल्व करना है इसको। सबसे पहले देखिए 29 एट द रेट की जगह पे क्या है प्लस उसके बाद 128, डॉलर का मतलब है यहाँ पे भाग है, 128 को डिवाइड करेंगे 16 से। नेक्स्ट है परसेंटेज का मतलब है मल्टीप्लाई यानी कि 7, हैशटैग का मतलब है घटाना यानी कि -22। अब सोल्व करते हैं, सबसे पहले डिवाइड सोल्व करेंगे। 128 को 16 से डिवाइड करो, 128 को जब 16 से डिवाइड करेंगे आएगा 8, मल्टीप्लाई में 7 -22। अब मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे तो 8 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 56 माइनस में 22। अब प्लस करेंगे तो 29 और 56 को जब जोड़ेंगे तो 85 माइनस 22 63। तो इसमें जो अपना राइट आंसर होगा 63। क्वेश्चन 46 राइट आंसर ऑप्शन बी 63 जो है यहाँ पे क्या होगा अपना राइट आंसर। नेक्स्ट है 47, इसमें देखिए किसी कूट भाषा में CHHAPAK इसको लिख दिया DJKEUGR, तो आपको अगला बताना है MALANGA, इसको क्या लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे C का D बना दिया, C का D का मतलब है यहाँ पे क्या किया, एक ऐड। दूसरा H है, H की जगह पे J लिख दिया यानी कि क्या ऐड किया है यहाँ पे 2। फिर नेक्स्ट H की जगह पे यहाँ पे लिखा K, इसमें 3 ऐड कर दिया। फिर A के बाद E यानी कि 4 ऐड कर दिया। आप समझ गए होगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐड कर रखा है और आपको अगला जो है यहाँ पे अल्फ़ाबेट दे रखा है। तो इस तरीके से पहले M में एक ऐड करेंगे, देखिए ध्यान से, यदि आप M में एक ऐड करते हैं तो यह आएगा N। फिर है A में 2 ऐड करेंगे C, L में 3 ऐड करेंगे O, A में 4 ऐड करेंगे E, अगला जो N है इसमें 5 ऐड करेंगे S, G में 6 ऐड करेंगे M और A में 7 ऐड करेंगे H। ये देख लीजिए कौन से में है, NCOESMH। तो इसमें जो क्वेश्चन 47 अपना जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 48, यहाँ पे अगला जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले T है, T के बाद R यानी इसमें क्या कर दिया -2। फिर पहले अल्फ़ाबेट की बात कर रहा हूँ, फिर P इसमें से -2, P में से -2 घटाएंगे N, तो पहले वाला अल्फ़ाबेट आएगा -2 घटाएंगे N में से, जब -2 घटाएंगे तो L आएगा। सबसे पहले L याद रखना, सबसे पहले क्या होगा L। फिर है S के बाद यहाँ पे है P, S के बाद P यानी कि इसमें से 3 माइनस किया। फिर P के बाद M, इसमें से भी 3 माइनस, M के बाद J, इसमें से भी 3 माइनस, तो J में से भी जब 3 माइनस करेंगे यह आएगा अपने पास G। पहले L फिर G, L G। नेक्स्ट है F में जो है F के बाद J आ गया। F के बाद J का मतलब है कि यहाँ पे ऐड किया है 4, J के बाद N 4 ऐड, N के बाद R 4 ऐड, तो R में भी जब 4 ऐड करेंगे तो ये अपने पास आएगा V, LGV। इसमें जो राइट आंसर होगा 48 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन 49, सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। सलोनी जो है कार्तिक के इकलौते, देखिए सबसे पहले कार्तिक का कोई इकलौता बेटा है, यहाँ पे मैंने ले लिया बेटा, और जो सलोनी है वो क्या है, इकलौती बेटी उसकी, तो सलोनी जो है उसकी भी क्या होगी, बेटी। इसका नाम लिख देता हूँ मैं सलोनी, S लिख दिया S। आगे देखिए, यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी, यामिनी का जो इकलौता बेटा है उस इकलौते बेटे की जो शादी है, अंकित की शादी निरुपमा से की गई। देखिए यामिनी यानी कि मैंने इसको लिख दिया Y, इसका कोई इकलौता बेटा है और इसका नाम क्या है अंकित, और उसकी शादी जो है निरुपमा से की गई, इसकी शादी हो गई निरुपमा से, निरुपमा यानी कि N। कार्तिक दीपक के दादा हैं, कार्तिक जो है वो दीपक के क्या है, दादा। अब थोड़ा सा और बात करते हैं। देखिए निरुपमा एक लाइन रहेगी यहाँ पे, निरुपमा दीपक की माँ है। यहाँ पे जो लास्ट में निरुपमा है ये क्या है, दीपक की माँ है, तो दीपक सबसे लास्ट में आ गया, दीपक क्या हो गया सबसे लास्ट में। अब इसने बोला कि कार्तिक दीपक के दादा हैं, ये जो कार्तिक है ये दीपक का क्या है, दादा। याद रखना दीपक क्या हो जाएगा, दादा। अब बात करते हैं, देखिए कार्तिक का जो इकलौता बेटा था, सीधी सी बात है वो कौन है, अंकित है। क्या हो गया, अंकित। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस प्रकार, यानी कि जो D है ये क्या है, इसका दादा हो गया, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है रिलेशन, कार्तिक का अंकित से क्या संबंध है,
अंकित का और कार्तिक का संबंध बताना है, क्या है। देखिए अगर ये इसका दादा है तो ये दादा, अगर ये हो गया डी जो है, ये क्या हो गया यहाँ पे इसका दादा, तो ये डी यानी कि जो अंकित है ये इसका क्या हो जाएगा, पिता। अंकित जो है वो डी का क्या होगा, पिता। अंकित जो है क्या होगा, डी का पिता होगा, क्योंकि ये इसकी माँ है तो ए उसका बेटा। अब ये जो पिता था ये उसका भी पिता है, कौन, के जो है क्या उसका डी का एक तरीके से क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ये अंकित का क्या होगा, पिता, क्योंकि डी का अंकित क्या है, फादर। तो इसमें जो 49 में जो राइट आंसर होगा अपना डी ऑप्शन। थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन दे रखा है ये, तो अलग से एक बार पेज जब सोल्व करेंगे ना तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। 50 दिए गए 4 अक्षर समूहों में 3 किसी न किसी प्रकार से समान और एक अलग है, ये बताना आपको। तो देखिए सबसे पहले क्या है, SPL, इसकी नंबरिंग होती है 19, 16, 12। फिर है JGT, इसकी नंबरिंग है 10, 7, 20। नेक्स्ट है PMN, इसकी नंबरिंग है 16, 13, 14। और लास्ट में है GTQ, ये है 7, 20 और 17। देखिए एक बार अगर सभी को जोड़ेंगे तो ये आएगा 47। इस 47 जब इसके सभी को जोड़ेंगे तो 47, इसका जोड़ करेंगे 37, इसका जोड़ ऐड करेंगे 43 और लास्ट वाले का 44। तो 44 एक इवन नंबर है, ये सबसे अलग हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है कि इन दोनों को पहले वाले माइनस का -3, इसका भी -3, इसका भी -3, लेकिन पहले वाले दो को किया तो यहाँ पे +13। दूसरा तरीका ये है करने का। तो इसमें जो सबसे अलग होगा ऑप्शन डी राइट, 50 में डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी थोड़ा रिलेशन वाला क्वेश्चन है। ये भी देखिए, ये जो क्वेश्चन है पेज लेके अपने पास एक कॉपी रख लिया करो, तभी समझ में आ पाएगा आराम से आपको। AB के पिता की बहन का पुत्र है, यानी कि AB के पिता, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा 72। एक कॉपी लीजिए, थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। वैसे जो मेरे को आता है, लेकिन यहाँ पे समझाना थोड़ा सा क्या है, टिपिकल हो जाता है। यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी छोटी है इस वजह से। 52 भवन है PQRS, 5 भवन दे रखे हैं PQRS, और TS और Q भवन दोनों छोरों पे हैं। इसका मतलब यहाँ पे पहले 5 भवन बना लेता हूँ मैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इसने बोला है कि जो S और Q वो दोनों छोरों पे हैं, तो S इस कोने पे है, Q उस कोने पे मान लिया मैंने। नेक्स्ट है, आगे बात करें तो T भवन R भवन के ठीक दाएं हैं। T जो है R के क्या है, ठीक दाएं। तो इसका जो है 2 तरीके हो सकते हैं, या तो R इधर आएगा, T इधर आएगा, या फिर T इधर आएगा और दूसरा जो है R इधर आएगा और T इधर। ये तरीका हो सकता है भाई, क्योंकि इसने बोला है कि जो T भवन है वो R के दाएं है, तो T जो है यहाँ पे दाएं होगा राइट साइड में, इधर भी राइट साइड में हो गया। अब इसने पूछा है कि मध्य में कौन सा भवन है, तो अभी कन्फ्यूजन है, क्योंकि मध्य में दोनों R और T दोनों हो सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन में भी दोनों ही दे रखे हैं, तो 52 में जो राइट आंसर होगा अपना R और T दोनों हो सकते हैं, ऑप्शन बी राइट। 53 4 वर्षों के अंतराल में जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या होगी। तो एक बच्चे को मान लिया x, दूसरा हो गया x+4, अगला हो गया x+8, नेक्स्ट है x+12 और नेक्स्ट है x+16। ये 5 बच्चे हो गए, सभी की उम्र का अंतराल है 4 साल का। अब इसने बोल दिया कि सभी का जोड़ 50 है। अगर मैं सभी को ऐड कर दूं तो देखिए यहाँ पे सभी के बीच में मैं प्लस का साइन लगाऊंगा, याद रखना। इन सभी को क्या कर दिया, ऐड। और इसने बोला कि ऐड करने के बाद 50 आता है। तो सबसे बड़े बच्चे की एज बताओ। यहाँ पे x कितनी बार है, 5, तो 5x प्लस 4 और 8 12, 12 और 12 24, 24 और 16 40 इज इक्वल टू 50। 40 इधर प्लस का है, आगे जाके माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 10। तो 5x की वैल्यू 10 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 10/5 यानी कि 2। x 2 है, तो सबसे बड़े बच्चे की उम्र है x+16। तो इसका मतलब जो बड़ा बच्चा है x+16 का मतलब है कि 2+16, बड़े बच्चे की जो एज है वो है 18 साल। क्वेश्चन 53 राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 54 यदि किसी संख्या का 60%, कोई एक संख्या मान ली मैंने x, उसका 60% ऑफ x बराबर है अन्य संख्या की 3/5 के बराबर। कोई दूसरी संख्या है y, उसका 3/5 और y ऑफ y, ये दोनों बराबर दे रखे हैं। आपको रेशियो निकालना है, तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, x 3/5 y
अब x डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 3/5। ये जो 60/100 आगे जाएंगे तो 100/60 हो जाएंगे। अब 20 से काटेंगे 5 पे, 20 से काटेंगे 60 को 3 पे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, सारे कटेंगे, 1/1 बचेगा। 1/1 का मतलब है 1:1। क्वेश्चन 54 राइट आंसर ऑप्शन बी। 55 किसी परीक्षा में एक सही उत्तर के लिए किसी विद्यार्थी को 4 अंक मिले और एक गलत उत्तर के लिए उसका 1 अंक कट गया। यदि उसने 50 उत्तर दिए और 120 अंक लिए तो उसके प्रश्नों की संख्या बताइए जो उसने सही की। देखिए, अगर वो ठीक करेगा तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत करेगा तो 1 कटेगा। अब हमें नहीं पता उसने कितने ठीक किए। मान लिया उसने x ठीक कर दिए और y क्या कर दिए, गलत, यानी कि x क्वेश्चन ठीक किए, y गलत कर दिए, और टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 50। ठीक के लिए 4 नंबर मिलते हैं। अगर वो ठीक करेगा तो उसको 4 नंबर मिलेंगे, इसका मतलब उसके 4x हो गए। गलत करेगा तो 1 कट जाएगा, यानी कि -y, और उसके टोटल नंबर आ रहे हैं लास्ट में 120। एक ठीक करेगा 4 नंबर मिलेंगे, गलत करेगा 1 नंबर कटेगा, टोटल नंबर 120। इसने पूछा कितने ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे, y से y कैंसिल, x और 4x कितने हो जाएंगे, 5x, 50 और 120 हो जाएंगे 170। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 170 को 5 से डिवाइड करेंगे 34। x हमने क्या माना था, करेक्ट क्वेश्चन, यानी कि उसके जो क्वेश्चन है वो 34 सही हैं। और अगर गलत पूछ लेते हैं तो 50 में से 34 को घटा देंगे तो अपने पास गलत आ जाएंगे। तो क्वेश्चन 55 राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन डी। 56 किसी किलोमीटर दौड़ में अमित विमल को 25 मीटर या 6 सेकंड से पराजित करता है। इसी दिशा में दौड़ को पूरा करने में अमित को कितना समय लगेगा। तो देखिए, अगर यहाँ पे बात करें, विमल जो है जब 975, अगर टोटल डिस्टेंस है 1000 मीटर, और हम विमल जो है 25 मीटर, यानी कि अमित जो विमल को 25 मीटर से हराता है। इसका मतलब विमल ने जब 1000 मीटर पूरे किए थे तो विमल जो है उससे पीछे था। जब अमित ने 1000 किए थे ना तो विमल पीछे था, यानी कि विमल ने 975 किए होंगे, अमित के कितने हो गए, 1000। आगे हम बात करें, यदि विमल का टाइम को मान लिया मैंने t, विमल का जो टाइम हो गया वो t, तो सोल्व करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे t से। उसको टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है 6 सेकंड, तो माइनस में कर देंगे 6। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए कितना आएगा, तो इसको सोल्व कर लेना। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 240 सेकंड। ये विमल का आ गया टाइम। हमें निकालना किसका टाइम, अमित का। तो अमित को 6 सेकंड कम लग रही हैं, तो t-6 यानी कि 240 माइनस में 6 यानी कि 234 सेकंड लगेंगी। तो 234 सेकंड को यदि आप मिनट में बदलेंगे तो आपके पास ये हो जाएंगी पूरी, यानी कि ये हो जाएंगी 180 मिनट तो पूरी होंगी, सॉरी 180 सेकंड अलग कर लेते हैं और प्लस में 54 सेकंड अलग। 180 सेकंड का मतलब है 3 मिनट, और ये हो जाएगा 54 सेकंड। तो इसमें क्वेश्चन 56 में राइट आंसर होगा अपना 3 मिनट 54 सेकंड, ऑप्शन सी राइट है। 57 यदि जोड़े में 3 संख्या जोड़ी जाए तो जोड़ 16, 19 और 27 के बराबर हो जाता है। तीनों संख्याओं का योग बताइए। यदि जोड़े में, देखिए संख्या मान ली हमने x, y, z, इसने बोला जोड़े में जोड़ दे रखा है, तो पहले 2 का जोड़ बनाएंगे, x + y ये होगा 16, दूसरा है y + z ये हो जाएगा 19, और दूसरा है z + x ये हो जाएगा 27। जोड़े में इनका जोड़ दिया हुआ है। अगर हम इन सब को जोड़ेंगे तो ये आएगा 2x + 2y + 2z, और ये 16, 19 और 27 को जब ऐड करेंगे 62, सभी में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो x + y + z आगे आएगा 62, ये 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो तीनों का जोड़ कितना आ जाएगा, x + y + z का 31। तो इसने तीनों का सम पूछा था। 57 राइट आंसर ऑप्शन ए। 58 साधारण ब्याज पर कोई धन 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में 9 गुना होगा। एक तरीका तो ये है, तो देखिए x से 3x हो गया यानी 6 साल। अगर ये 6x होगा 6 यानी कि डबल 12 साल लगेंगे। यदि ये 9x होगा तो 24 साल लगेंगे। एक तरीका शॉर्टकट तरीका तो इस तरीके से कर सकते हैं। लॉन्ग तरीके से, यानी कि लॉन्ग में क्या दिक्कत होगा, बेसिक तरीका है उसमें आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। मान लिया आपने प्रिंसिपल को मान लिया x, अमाउंट कितना हो जाएगा 3 गुना, तो अमाउंट होगा 3x। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा अपना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि 3x - x 2x। टाइम कितना लगा 6 साल। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे अपना, सबसे पहले रेट निकाल लेंगे। तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। सिंपल इंटरेस्ट अपने पास है, सिंपल इंटरेस्ट बोल दो या इंटरेस्ट, 2x = x × R × 6 / 100।
अब x से x कैंसिल हो जाएगा तो 2 से काटेंगे, 6 को 3 पे कटेगा, 2 से 50 पे, 50 आगे जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि r की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइड बाई 3। ये आ गया रेट परसेंट, 100 डिवाइड बाई 3। अब आगे सोल्व करते हैं। अपने पास जो है रेट भी आ गया। अब इसने बोला वो 9 गुना हो जाता है, तो पहले प्रिंसिपल था x, अब 9 गुना हो गया, अमाउंट हो गया 9x। तो कितना इंटरेस्ट मिला उसको, 9x माइनस में x यानी कि 8x। टाइम हमें निकालना है, रेट अभी हमने निकाल दिया 100/3%। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 8x, प्रिंसिपल p मल्टीप्लाई r यानी कि 100/3, मल्टीप्लाई में t टाइम, और डिवाइड में क्या लिखेंगे 100। x से तो x कैंसिल होगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इधर 8 है और नीचे 3 है। 8 और 3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 नीचे आगे चला जाएगा ऊपर, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 24। तो इसका मतलब 9 गुना होने में उसको कितने साल लगेंगे, 24 साल। ऑप्शन डी राइट। 59 बिंदु 3 और 4 जो है एक्स एक्सिस से कितनी दूर पे हैं। पहले आपको एक्सिस का पता होना चाहिए, इस तरीके से जो है आपकी एक्सिस होती हैं। इसने बोला है पहले पॉइंट 1 2 3 4, थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ एक बार, समझने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं एक बार बड़े करके आराम से दिखाता हूँ। 1 2 3 4, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। 1 2 3 4, एक्स की वैल्यू 3 है यहाँ पे, वाई 4 है, तो इसका मतलब थोड़ा इधर लेके आएंगे इसको इस तरीके से। ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे एक्स 3 होगा और वाई क्या होगा 4। इसने पूछा है ये एक्स से कितना दूर पे है, तो देखिए एक्स से कितना दूर हो गया ये 4, तो इसमें जो राइट आंसर है अपना ऑप्शन सी ऑप्शन राइट होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, पहले भाई मैं इसका एक बार आंसर बता देता हूँ आपको। 4 आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे -7 और -4 ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आप मुझे बताएंगे जहाँ पे ये एक दूसरे को काटती है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे और इसका नाम क्या होगा। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट मुझे एक्स और वाई कमेंट सेक्शन में बताएंगे और इसका नाम क्या होगा, और -7 और -4 कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60। दो ट्रेनों के मध्य का जो अनुपात, गति के मध्य का जो अनुपात है ये है 7:8। यदि दूसरी ट्रेन, देखिए रेशियो कितना है 7:8, दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर जाती है। पहले दूसरी ट्रेन की यहाँ पे स्पीड निकाल लेते हैं, यानी कि दूसरी ट्रेन जो उसकी स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड आ गई। अब इसने बोला कि पहली जो ट्रेन है वो 7/8 है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट ट्रेन होगी उसकी मुझे अगर स्पीड निकालनी है तो मैं 7/8 करूँगा। 7/8 ऑफ किसका, 100 का, 100 का, क्योंकि वो उससे स्लो है। सोल्व कर लेते हैं इसको, काटेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे 700 को 8 से डिवाइड करेंगे 5, यानी कि जो स्पीड होगी उसकी 87.5 किलोमीटर पर आवर। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 60 में ऑप्शन बी राइट। 61 निम्न में से एक पूर्ण संख्या बताइए। पूर्ण संख्या का मतलब होता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर वो होता है जिसका जो फैक्टर होते हैं, सम ऑफ फैक्टर बराबर हो किसके, उस नंबर के। लेकिन उस फैक्टर में एक चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे बड़ा फैक्टर नहीं लेना आपको। तो इसका जो सबसे परफेक्ट नंबर है वो 6 है। क्यों है, 6 के फैक्टर हैं 1 2 3 और 6, इसमें 6 को छोड़ दो, बाकी जो ये नंबर बच गए इनका जोड़ जब करेंगे 1 2 और 3 6 आएगा, जो कि वो 6 नंबर है। दूसरा जो परफेक्ट नंबर होता है 28, क्योंकि इसके फैक्टर होते हैं 1 2 4 7 14 और 28। 28 को छोड़ दो, बाकी जो नंबर बच गए 1 + 2 + 4 + 7 + 14, इनको जब जोड़ करेंगे तो आएगा अपने पास 28। अगर सेकंड परफेक्ट नंबर पूछे तो 28 होगा। 62 एक अर्धवृत्त की कुल परिधि जो है 36 सेंटीमीटर दी हुई है, 36 सेंटीमीटर। तो पहले हाफ सर्कल बना लेते हैं। परिधि नीचे है ये आर। पहले तो है पूरा सर्कल की परिधि होती है 2πr, डिवाइड कर लेंगे 2 से आधी आ जाएगी, प्लस में 2 रेडियस यार, और ये है 36 के बराबर। 2 से 2 काटेंगे क्योंकि पूरे सर्कल को आधा करेंगे तो πr बचेगी। दोनों में से r कॉमन आ गया, अंदर बचेगा पाई की वैल्यू 22/7 प्लस में 2 डिवाइड बाई 1 = 36। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 7 एलसीएम आएगा, 7 और 2 की मल्टीप्लाई 14, 14 में जब 22 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36। तो यहाँ से r की वैल्यू आएगी 36, नीचे वाला 7 ऊपर चला जाएगा, 36 नीचे आएगा, 36 से 36 कैंसिल, कितना बचेगा 7। तो रेडियस यहाँ पे जो आ गई कितनी आ गई 7, रेडियस आ गई 7। इसने बोला है कि अगर इसको वृत्त को 2
जो आधे आधे वृत्त इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे तो पूरा वृत्त बनेगा इस तरीके से, ये पूरा वृत्त बन जाएगा एक। मैं एक बार अच्छे से बना देता हूँ यहाँ पे। जब आधा आधा करके जब जोड़ेंगे तो अपने पास पूरा वृत्त होगा। इसने बोला कि इसके ये जो वृत्त है 100 चक्कर लगा रहा है, तो कितनी दूरी तय करेगा। तो पहले एक वृत्त की दूरी तय करने में सरकमफ्रेंस के बराबर जो है दूरी तय होती है, तो 2πr। अगर इसके 100 चक्कर लगाने हैं, 100 से क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, 2π की वैल्यू 22/7, r अपने पास है 7। 7 से 7 काटेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब 2 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, 44 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 4400 सेंटीमीटर, इतनी दूरी तय करेगा। मीटर में अगर करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो कटेंगी, तो 44 मीटर, 44 मीटर। क्वेश्चन 62, राइट आंसर ऑप्शन सी। 11 संख्याओं का औसत है 7.5। तो पहले 11 संख्याओं का कुल जोड़ निकाल लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं 11 से। तो 11 से जब 7.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा अपने पास 82.5। अब इसने बोला कि एक संख्या और जोड़ दी, तो पहले 11 थी तो अब संख्या कितनी हो गई 12। 12 जोड़ने के बाद जो उनका औसत है वो 8.5 हो गया। तो 12 संख्याओं का टोटल निकाल लेते हैं, 8.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 102। तो नई जो संख्या जोड़ी है वो कितनी है, तो कितनी बढ़ गई है, तो 102 में से माइनस कर देंगे 82.5, यह आएगा अपने पास 19.5। जो नई संख्या ऐड हुई है उसकी वैल्यू है 19.5। क्वेश्चन 63, राइट आंसर 63 ऑप्शन बी राइट। 64, विपरीत दिशाओं में चल रही 2 ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 35 सेकंड और 32 सेकंड में पार करती है, और एक दूसरे को 30 सेकंड में पार करती है, तो उनकी गति का अनुपात बताना आपको। तो यहाँ पे देखिए, पहली ट्रेन L1, पहली ट्रेन को L1 मान लिया, स्पीड हो गई V1, दूसरी को L2 V2। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो पहले वाले की तो आ गई L1 = V1 मल्टीप्लाई में 35, दूसरी की L2 आ जाएगी V2 मल्टीप्लाई में 32, और इनका जो दोनों का जोड़ है L1 + L2 वो कितना है, V1 + V2 मल्टीप्लाई में 30, ये आ जाएगा। अब दोनों को यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3 तीनों को सोल्व कर लेते हैं। तो जहाँ पे L1 और L2 उसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा V1 मल्टीप्लाई में 35 प्लस V2 मल्टीप्लाई में 32 = V1 प्लस में V2 मल्टीप्लाई में 30। अब सोल्व कर लेना। जब इसको सोल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ V1 अपॉन में V2 जो आएगा ये माइनस में आएगा -2/5, लेकिन माइनस में आपको पता होगा ये अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस लिखा जाता है, तो अनुपात में माइनस का साइन नहीं होता, सीधा इसको 2/5 लिख देंगे, ये आएगा 2:5। 64, राइट आंसर ऑप्शन डी। 65, एक विक्रेता 10 रुपये में 50 वस्तुएं खरीदता है और 10 रुपये की 15 बेचता है। देखिए जितनी वस्तु खरीदेगा बेचने भी उसको तो नहीं है। अगर वो 15 वस्तुएं खरीदता है कितने रुपये में, 10 रुपये में, और उसने बेच कितनी दी, 10 वस्तु बेच दी 15 रुपये में। अब एक बात ध्यान से देखो, 15 वस्तु खरीद के 10 बेच रहा है, यानी कि वस्तु बराबर नहीं है। पहले वस्तुओं को बराबर करने के लिए दोनों को एलसीएम कितना आएगा 30, यानी कि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि 30 वस्तु हो जाए, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि 30 वस्तु हो जाए। तो इसका मतलब हम पहली वाली लाइन का मतलब क्या है कि 30 वस्तु 20 रुपये में उसने खरीद लिया, यानी कॉस्ट प्राइस, और दूसरी लाइन का मतलब है कि उसने 30 वस्तु 30 रुपये में उसने 45 15 थी 45 रुपये में उसने बेच दी। बस अब इस चीज़ का ध्यान रखो, 20 क्योंकि 30 चीज़ खरीदेगा तो 30 ही बेचनी पड़ेंगी। इसका मतलब है उसने 20 में खरीद के 45 में बेच दी। तो इस क्वेश्चन में जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 रुपये है, सेलिंग प्राइस होगा 45 रुपये, प्रॉफिट हो गया क्योंकि कम में खरीद के ज़्यादा में बेचने का मतलब प्रॉफिट, कितने रुपये का प्रॉफिट हो गया, 25 रुपये का। यदि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट ऊपर CP नीचे मल्टीप्लाई में 100, यानी कि 25 ऊपर 20 नीचे मल्टीप्लाई में 100, 20 से काटेंगे 5 पे 5 और 25 की मल्टीप्लाई होती है 125, उसको 125% का क्या होगा, प्रॉफिट। क्वेश्चन 65, राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 60, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो पहली और अंतिम संख्या का योग क्या होगा। तो एक संख्या होगी x, तो दूसरी विषम संख्या तो x+1 नहीं होगी, 2 का गैप लेना आपको, x+2, अगली x+4, अगली x+6, अगली जो होगी x+6 और अगली हो जाएगी x+8। ये 5 संख्या होगी, इन सभी का औसत दे रखा है। तो औसत का मतलब है कि इनको सभी को ऐड करता हूँ मैं, इनको सभी को जब ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इन सभी को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। औसत दिया हुआ है 27 है, वो 37। अब नीचे 5 आगे जाके मल्टीप्लाई होगा, x कितनी बार है, 5 बार, तो 5x
2, 4, 6 और 8 को जब जोड़ेंगे तो 20 आएगा, और ये 5 नीचे डिवाइड में आगे जाके 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 135। तो यहाँ पे 5x 20 आगे जाके माइनस का होगा, 135 में से 20 घटाएंगे तो 115। 5x की वैल्यू 115 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 115 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे, 115 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा अपने पास 23। तो x की वैल्यू आ गई 23। तो पहला छोटा नंबर x था, बड़ा नंबर है x प्लस 8, x की वैल्यू है 23। तो छोटा नंबर है अपने पास x, बड़ा नंबर है x प्लस 8। तो इसका मतलब ये 23 है, ये है 23 प्लस 8 यानी कि 31। इन दोनों का जोड़ पूछा है 23 और 31 का, ये आएगा अपने पास 54। तो इसमें जो राइट आंसर होगा 66 में ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 67, 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, और कितना पानी मिलाया जाए कि जो पानी हो 25% हो जाए। तो देखिए अगर 60 लीटर दूध है, अगर उसमें 10% क्या हो, पानी हो, तो इसका मतलब 90% क्या बच गया, दूध। 60 का 10% का मतलब है कि 6 लीटर क्या हो गया, पानी, और इसका 90 निकालेंगे तो 54% क्या हो गया, दूध। याद रखना ये वाटर और ये मिल्क। मान लिया अगर x% पानी मिला दिया जाए, तो अब जो है वो क्या हो जाएगा, 60 + x हो जाएगा। जो नया मिश्रण होगा वो 60 + x हो जाएगा। पानी 25% मिला दिया, यानी कि x + 6 डिवाइड बाई 60 + x इज इक्वल टू 25% का मतलब है 25 डिवाइड बाई 100। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 12। तो इसमें जो पानी ऐड किया गया है नया वो 12 लीटर आ जाएगा। क्वेश्चन 67 राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68, 2x - 3y माइनस z, इसकी वैल्यू 55, x + z - y 8, y - x + z 16 है। z की वैल्यू निकालनी है। हम इस x को पहले रखो, देखिए हम इस x को पहले रखते हैं। 2x - 3y - z = 55। अगले वाले में x पहले लिखता हूँ, y को मैं आगे लाऊंगा तो माइनस का y यानी कि थोड़ा पहले आ जाएगा, z बाद में चला जाएगा। लास्ट वाले में y पहले है, पहले x को लेके आओ तो माइनस का x, फिर उसके बाद y यानी कि प्लस का y, और लास्ट में z, और ये है 16। हमें z निकालना है, तो लास्ट वाली दो इक्वेशन को सोल्व करो। दोनों को जोड़ेंगे तो x से x कटेगा क्योंकि एक प्लस का और एक क्या है, माइनस का। y से y कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का। z और z बचेंगे तो 2z की वैल्यू कितनी है, 24। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 को डिवाइड करेंगे 2 से 12। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। तो 68 में राइट आंसर है अपना ऑप्शन डी। 69, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका मध्य अनुपात 6 है और उनका तृतीय अनुपात 20.5 है। मध्य अनुपात का मतलब है मीन प्रोपोर्शन, यानी कि a और b का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, 6। तो यहाँ से a b की वैल्यू कितनी आएगी, 6 का स्क्वायर यानी कि 36। दोनों की मल्टीप्लाई कितनी है, 36। अब इसने तृतीय अनुपात के लिए हमें तीसरा नंबर लेना पड़ेगा, a b c 3 नंबर हो गए। पहले 2 का रेशियो a/b बराबर होगा b/c। क्रॉस हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो c इधर आ जाएगा, ये आएगा b² डिवाइड बाई c, b² डिवाइड बाई a। ये तीसरा जो समानुपाती होगा तृतीय अनुपात, ठीक है। और b² डिवाइड बाई a, इसकी वैल्यू अपने पास दी हुई है, b² डिवाइड बाई a, इसकी वैल्यू है 20.25। तो देखिए ए बी की वैल्यू 36 है, b² डिवाइड बाई a, इसकी वैल्यू है 20.25। मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ए बी 36, b² डिवाइड बाई a यानी कि 20.25। अब क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू है उठा के बस आपको इसके अंदर रख दीजिए। यानी पहले यहाँ से b की वैल्यू निकालता हूँ, b की वैल्यू आएगी 36/a। बस ये जो b की वैल्यू है यहाँ पे रख दीजिए इसकी जगह पे। तो मैं रखता हूँ 36 डिवाइड बाई a, इसका स्क्वायर डिवाइड में a इज इक्वल टू 20.25। अब 36 का स्क्वायर खोलेंगे तो यह आएगा 1296 डिवाइड बाई a², और नीचे एक पहले से ही a है, a³ हो जाएगा, यानी कि 1296 डिवाइड बाई a³ इज इक्वल टू 20.25। a³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1296 को जब डिवाइड करेंगे 20.25 से, ये आएगा 64। 64 4 का क्यूब होता है, तो a की वैल्यू 4 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, a कितना आ जाएगा अपने पास 4। a अगर 4 आ गया तो अभी b निकालना है। अभी मैंने बताया था a और b की मल्टीप्लाई 36 है, यानी कि a और b की मल्टीप्लाई कितनी है, 36। a अगर 4 है तो 4 रखेंगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 9। क्वेश्चन 69 राइट आंसर है अपना 4 और 9।
69 में ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 70, एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर, परिमाप 46 है। तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल ले लिया, इसका जो ये लेंथ और ब्रेड्थ, हमें इसका क्या निकालना है, विकिरण, जिसको हम डायगोनल बोलते हैं, इसका डायगोनल निकालना है। ये परपेंडिकुलर है, पहले लेंथ और ब्रेड्थ आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई 120 है, इसका परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, ये अपने पास है 46। तो एल प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 46 को 2 से डिवाइड करेंगे 23। यहाँ से पहले ऊपर वाले से देखिए, अगर ऊपर वाले की अगर बात करें तो यहाँ से या तो बी की वैल्यू निकाल लीजिए, ए की सॉरी एल की वैल्यू निकाल ली, या बी की, एल की निकालता हूँ तो 120 डिवाइड बाई बी, बस इस ए बी एल की जगह पे यहाँ पे एल की वैल्यू रखनी है। तो यह आएगा 120 डिवाइड बाई बी प्लस बी इज इक्वल टू 23। 120 डिवाइड बाई बी प्लस बी इज इक्वल टू 23। अब इसको देखिए मैं दोबारा लिखता हूँ, 120 डिवाइड बाई बी प्लस बी 23, एलसीएम लेंगे तो 120 प्लस में बी स्क्वायर, नीचे जो बी आएगा वो आगे चला जाएगा, 23 के हाथ मल्टीप्लाई होगा 23 बी, 23 को लेफ्ट में लेके आते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 23 बी प्लस में 120 इज इक्वल टू 0। 23 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिनका जोड़ 23 आए और मल्टीप्लाई 120 आए, तो इसके फैक्टर होते हैं 15 और 8, बी स्क्वायर माइनस 15 बी माइनस 8 बी प्लस 120 बराबर 0। अब मैं दोबारा लिखता हूँ इसको, बी स्क्वायर माइनस 15 बी माइनस 8 बी प्लस 23 नहीं 120, यहाँ पे कितना हो गया 120 इज इक्वल टू 0। तो b कॉमन आएगा तो b माइनस 15, आगे माइनस 8 कॉमन होगा तो b माइनस 15 इज इक्वल टू 0, या तो b माइनस 15 इधर कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा b माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ से b की वैल्यू या तो 15 आएगी या 8 आएगी। और एल प्लस बी का जो जोड़ था वो अभी मैंने बताया था 23 है, तो अगर 15 लेंगे तो एल 8 आएगा, एल अगर 8 लेंगे बी अगर 8 लेंगे तो एल 15 आएगा। तो आप 15 को छोड़ दीजिए क्योंकि लेंथ को बड़ा लेते हैं, आएंगे ये 15 और 8 आंसर सेम आएगा, लेकिन क्या है ब्रेड्थ को छोटा लेते हैं। एल कितनी आ जाएगी यहाँ पे रखेंगे तो 15, एल 15 बी 8। तो इसको सोल्व करते हैं। अब ये डायगोनल निकालना है, इसको मान लिया हमने x, ये 15 हो गई, ये 8 हो गई। तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम x स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, 15 यानी कि 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे 279। 279 जो है वो 17 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू कितनी आएगी 17 जो है इसका क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन 70 राइट आंसर ऑप्शन सी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यहाँ पे उस क्वाड्रिलेटर का नाम बताइए। ये अपने पास एक क्वाड्रिलेटर है इस तरीके से, इस यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटर है अगर इसकी सभी साइड बराबर हों लेकिन ये दोनों जो एंगल हैं ये बराबर नहीं है, अपोजिट एंगल, तो इस क्वाड्रिलेटर का क्या नाम होता है, यानी कि इस चतुर्भुज का क्या नाम होगा जिसकी सभी साइडें बराबर हों लेकिन अपोजिट एंगल केवल बराबर हों, सभी एंगल बराबर नहीं हों। क्वेश्चन 71, डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है उसको बोलते हैं बूट सेक्टर। IPv6 की लंबाई है, इसकी लंबाई है 128 बिट्स। 73, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई डेटा की सबसे बड़ी मात्रा का निर्धारण यानी कि प्रतिनिधित्व करती है, तो ये है टेराबाइट। 74, एक बाइट के आधे भाग को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं निब्बल। फॉन्ट का आकार संख्याओं में मापा जाता है, एक बिंदु पर डैश इंच 1/72। 75 ऑप्शन सी राइट। 76, नेक्स्ट देखिए 76, डैश सभी स्रोत कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करता है, एक निष्पादन योग्य फाइल बनाता है, यह है कंपाइलर। SCSI का मतलब इसकी फुल फॉर्म बतानी है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। आप मुझे HTML की फुल फॉर्म बताएंगे, HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। 78, MS वर्ड में चयनित अक्षरों को बोल्ड या अनबोल्ड करने के लिए एक शॉर्टकट कुंजी होती है, तो इस शॉर्टकट कुंजी का नाम है Ctrl+B। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है, यह है जॉन मैकार्थी। एक कंप्यूटर की कीबोर्ड किस प्रकार नहीं हो सकता, तो कीबोर्ड का जो प्रकार है 1 पिन 1 डिन और पिन और डिन नहीं हो सकता। 81, हाथी शब्द का बहुवचन क्या होगा, हाथी का हाथी रहेगा। आगत का विलोम शब्द है गत। 82 बी ऑप्शन राइट। 83, शुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए,
इसमें है प्रमुखापेक्षी, ऑप्शन ए राइट। 84 तरणी शब्द का सही अर्थ है, इसका अर्थ है सूर्य, ऑप्शन बी राइट। 85 राजमहल शब्द का उदाहरण है, राजमहल शब्द का उदाहरण है यौगिक। 86 निम्न में से किस शब्द में प्र उपसर्ग लगा हुआ है? प्र होता है जो किसी के पहले लगते हैं प्राचार्य में। 87 घोड़ा तेज दौड़ता है, रेखांकित क्रिया विशेषण का भेद बताइए। तो इसमें विशेषण का भेद है गुणवाचक, क्योंकि तेज दौड़ना है, दौड़ रहा है वो। इनमें गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? गुणवाचक मतलब जो उसके गुण की व्याख्या नहीं करता, तो ये है 20। 20 क्या है? एक संख्या है। 89 धूप में चला नहीं जाता, यह वाच्य का कौन सा प्रकार है? यह है भाववाच्य। 90 बालक ने कुत्ते को पत्थर से मारा, इस वाक्य में कारक क्रम है, यह है कर्ता, कर्म और करण, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, इससे पहले मुझे आप जो है कमेंट सेक्शन में बताना एकैक का संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है, दोनों चीज़ बताना, इसमें संधि कौन सी है और संधि विच्छेद क्या बनेगा इसका। 91 यहाँ पे आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड मीनिंग वर्ड बताना है, इनका जो है इनकरेक्टली कौन सा है? गिंजर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना? ई आना चाहिए। 92 सिलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन है एज इट वाज गेटिंग लेट लता लीव्स द पार्टी मिडवे। तो 92 में जो राइट आंसर है लेफ्ट द पार्टी, यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? लीव की जगह क्या आएगा? लेफ्ट द पार्टी। नेक्स्ट है 93 सेम है, इसमें कौन से में जो है एरर है ये आपको बताना है। 93 में जो है ये बिल्कुल भी एरर नहीं है इसमें। द टीम वोन वेरी इजीली एट रिसेंट स्पोर्ट्स इवेंट, तो इसमें कोई एरर नहीं है। 93 ऑप्शन डी राइट। 94 एंटोनिम बताना, एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट। 94 इसमें जो है एस्टाउंड का जो है उल्टा क्या होगा? क्लेरिफाई। 95 यहाँ पे क्या है? पैसिव वॉइस में बदलना है। नो बॉडी फेड हिम व्हेन ही वाज स्टार्विंग, इसमें आएगा ही वाज नॉट फेड बाई एनीबडी व्हेन ही वाज स्टार्विंग। 96 सेलेक्ट करना है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ए फोर फॉन्टेड एनिमल, तो 96 में यहाँ पे आ जाएगा क्वाड्रप्ड, ऑप्शन बी राइट। 97 इनडायरेक्ट स्पीच, मनोज सेड टू मीरा डोंट ट्राई टू मेक ए फूल ऑफ मी, इसमें आएगा यहाँ पे मनोज टोल्ड मीरा नॉट टू ट्राई टू मेक ए फूल ऑफ हिम। 98 यहाँ पे है ग्रामेटिकली एरर बताना है। माई गाइड वॉज ब्लाइंड बट ही ब्रिंग मी होम सेफली, तो इसमें जो एरर है बट ही ब्रिंग, इसमें कि यहाँ पे जो है कि ब्रिंग, इसमें जो है एरर दिया हुआ है, इसमें क्या एरर होगा ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एरर मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर एरर है, ये मैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि मुझे पता चले आप थोड़ा बहुत ध्यान दे रहे हैं, नॉलेज है आपको। यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है ओडासिटी की यहाँ पे सिनोनिम क्या होगा? डेयरिंग। सिनोनिम का मतलब होता है सेम वर्ड। ईडियम का आपको मीनिंग बताना है इन द लाइमलाइट, इसका सही जो है अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा? द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ऑप्शन बी राइट। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरी यूट्यूब चैनल MS एजुकेशनल TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कोई हेल्प चाहिए, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। PDF आपको इस वेबसाइट से डाउनलोड करने को मिल जाएगी। और वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको नहीं आते तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में राइट आंसर बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन का आंसर देने से पहले क्वेश्चन ज़रूर बताएं कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। थैंक्स फॉर